जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। द्विविध मयांद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपिस सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई को नाना। राम कृपाय तुलित बल तीनहि, तृण समान त्रैलोक गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तीर्ण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पद्मय 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महा सो कपिनाही, जो न तुम ही जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों की सेना है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जई सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झप ब्याला, अपुरहिनत भारी कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिलते हैं, पर श्री राम जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। वे सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिलते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, और नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूरा पाट देंगे। अमर्दी गर्द मिला वही 10 शीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर जही तर जही सहजय शंका, मानव ग्रसन चाहत है लंका। और वे रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते हैं, डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि महु, जीत सकई संग्राम। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रामन काली कोटि कहूं, जीत सकहीं संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल विदु विपुलाई,
शेष सहस सत सकहि न गाई, सकसर एक सोषि सत सागर, तो भ्रात ही पूछे नय नागर। श्री राम जी के तेज, सामर्थ, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष जी भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से पूछा। तासु बचन न सुनी सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो श्रीमती सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। मन में कृपा भरी है, इसलिए उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दिड़ाई, असागर सन ठानी मिचिलाई। अरे सहज भीरु कर वचन दिड़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना माना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत ऋषि बारी, असमय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनय पाती, अनाथ बचाई जुड़ावऊ छाती। बिहसी बाम करली निरामन, सचिव बोली सठ लगा बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात न मानी रिझाई सठ, जनिघाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजिमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग, होई कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो
अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, अकत दशानन सबई सुनाई। भूमि पराकर गत आकाश, लघुतापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, माने दींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनऊ बचन मम परिहरी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्रिका में लिखी हुई सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उरय अपराध न एक उधरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध को वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते कहा देन बदेई, चरण प्रहार किन्न सठते। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। अन्नाई चरण सिरु चला सोताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाय अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयहूँ रहा मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोधित होकर के बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासरयानु, सोसों बारी दी सिख कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति,
असहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं इस अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। ममता रत, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अस कैरा गोपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यु प्रभु विसख कराला, उटी उदधी उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झप गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूपया तजिमाना। काटई पय कदरी फरई, कोटि जतन कोई सींच। विनय न मान खगो, विनय न मान खगेश, सुनु डांटई पई नवनीच। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गाई प्रभु पद के रे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए, असृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजई कहाँ जसई, सोते भांति रह सुखलाई। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा अर्थात दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपके ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरई काटू का न मोर बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं होगी।
यद्यपि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचनयति कह कृपाल मुसुकाय, अजय विधि उतरे कपि कटुक तात सो कहूं उपाय। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम।